सारी दुनिया एक तरफ, हमारा धर्म एक तरफ, हमारी पूजा पद्धति, हमारी आस्था एक तरफ, पर अगर अखिलेश यादव से पूछेंगे तो उनके लिए सिर्फ एक पत्थर है। हमारे लिए प्रभु हैं पर उनके लिए पत्थर है। तो उनका भी हाल वही होगा जो खेसारी लाल का होगा। खेसारी लाल यादव ने कहा अब मेरा कैरियर 5 साल पीछे चला गया है। ये जो कलाकार का एक कैरियर होता है, क्या इस पर कुछ कहना चाहिए? तो ये तो पहले सोचना चाहिए ना, राजनीति में आने से पहले सोचना चाहिए। देखिए, कलाकार हम लोग हैं, वो अपने परिवार के लिए या हम अपने परिवार के लिए अपना कोई काम करते हैं, किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, वो अलग विषय है। राजनीति में जब आते हैं तो हम समाज के लिए आते हैं, समाज की सेवा के लिए आते हैं। तो जब वो आ चुके हैं तो अब ये सब उनको नहीं सोचना चाहिए। हम लोग भी तो आजमगढ़ से आ रहे हैं, पर आजमगढ़ के लिए काम कर रहे हैं। तो उनको मेरी यही सलाह है, बड़े भाई होने के नाते, कि आप जब राजनीति में आ गए हैं तो अब सेवा करिए। आपने ही कहा कि आप विधायक बनने नहीं आए थे, आप सेवा करने आए थे, तो सेवा करिए, क्या चिंता है। हम नहीं हैं सांसद, सेवा कर रहे हैं आजमगढ़ की। आजमगढ़ में बैठे हैं, आजमगढ़ में रिंग रोड बनवा रहे हैं, आजमगढ़ में नई रेल लेके आए हैं, आजमगढ़ की नई रेलवे लाइन पे काम करवा रहे हैं। आजमगढ़ का जो भी काम है वो हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो जीत हार अपने जगह पे है। अगर आपकी नीयत है सेवा करने की तो आप करिए, और उनको सेवा करना चाहिए। आजमगढ़ में जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे उनको छपरा में करना चाहिए। सर, चिंता नहीं करनी चाहिए। सर, विपक्ष का ये कहना है कि विकास नहीं चाहिए, 10,000 रुपया मुद्दा लोग बढ़ाए, मतलब 10,000 जो महिला 10,000 चला गया, इससे बिहार की वजह से है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो सारी बात करेंगे, अपनी कमियां उनको पता नहीं है कि वो क्यों हारते हैं। उसी बिहार में आप जाएंगे तो पहले जो इनका गुंडा राज था, ये आज भी वही बात कर रहे थे कि आवे दे 6 गोली मार दे छाती पे, झंडा गाड़ दे, घरे से उठा ले, भैया को सरकार बने दे, उड़ा दे। तो ये जो इनका जाहिलपना है, जो इनका ये गुंडागर्दी है, ये इनको हराता है। ये इनको समझ में नहीं आता है कि जनता को जब आपकी सरकार नहीं है तो आप धमकी दे रहे हो, जब आपकी सरकार बन जाएगी तो जनता का हाल क्या करोगे। ये जनता नहीं समझती है। जनता समझती है कि भैया जब कुछ लायक नहीं हो तो इतना उछल रहे हो, जब कुछ लायक हो जाओगे तब तो जीने नहीं दोगे। तो जनता अच्छे से जानती है कि हमें अगर शांति से जीना है, तरक्की करना है, तो इन गुंडे माफियाओं को सत्ता से दूर रखना है। वही हाल इनका यूपी में भी है, वही हाल इनका बिहार में भी हुआ है, और आने वाले समय में आप देखिएगा बंगाल में भी वही हाल है। 2027 को लेकर सांसद की क्या रणनीति है? अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं और पंचायत चुनाव भी है, उसको लेकर यूपी में क्या तैयारियां हैं? देखिए, यूपी में हम लोग सेवा कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश जितनी तेजी से विकास कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा कह रहा है कि यूपी के बच्चा बच्चा के फरमाइश में योगी जी, अगले 22 में योगी जी, अब फिर से 27 में योगी जी। तो ये जो उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, जिस तरह से हमारा उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है, फिर से योगी जी ही चाहिए। आज तो पूरा भारत योगी जी का फैन हो चुका है। हम लोग कहीं जाते हैं, चाहे देखिए बिहार में चुनाव था लेकिन वहाँ भी बुलडोजर बाबा बज रहा था। हम अगर हरियाणा में गए तो वहाँ भी बुलडोजर बाबा की ही जयकार चल रही थी। दिल्ली में गए तो वहाँ भी, महाराष्ट्र में गए तो वहाँ भी। तो आज उत्तर प्रदेश को पूज्य महाराज जी ने जिस तरह कानून व्यवस्था दुरुस्त करके और हमारे राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं, वैसा ही पूरे भारत के लोग चाह रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के लोग तो चाहेंगे ही कि इतने अच्छे मुख्यमंत्री मिले हैं, यही बने रहे हमारे लिए। सर, आजमगढ़ की जनता ये चाह रही थी कि अगर सांसद जी चुनाव नहीं जीते तो उनको कोई प्रतिनिधित्व ऐसा देना चाहिए कि लगातार जनता के बीच में रही। कोई बातें हुई है क्या आपको? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और हम लोग किसी पद प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं करते। हम लोग सेवा के लिए काम करते हैं, और इससे बड़ा और पद क्या होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक हूँ, और ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि भारत के किसी भी राज्य में चुनाव हो वहाँ मुझे जाना पड़ता है, वहाँ प्रचार करना पड़ता है। अपने भारतीय जनता पार्टी के हर प्रत्याशी के लिए मुझे जाना पड़ता है। तो इससे बड़ी और जिम्मेदारी क्या हो सकती है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी बंगाल में चलेगा, क्योंकि बंगाल में आप देखिए किस तरह से, जैसे ही हम लोगों ने बिहार में प्रचंड जीत हासिल की, बंगाल में भी अब नारा लगने लगा है कि अब यहाँ भी बुलडोजर चलना चाहिए। आयोग पर भी बहुत सवाल उठे हैं। हमने कहा भैया कि
ये वही अखिलेश यादव है जो आप लोगों को अगर याद होगा तो 19 में चुनाव परिणाम आने के पहले ही उन्होंने कह दिया था कि हम नहीं मानेंगे। चुनाव आयोग चले गए थे और उन्होंने कहा कि यहाँ धांधली हो रही है, यहाँ का परिणाम मानना ही नहीं है, पर जीत गए तो मान गए। तो मैं वही कह रहा हूँ, इन लोगों का चरित्र ही यही है कि ये जब जीत जाएंगे तो सब ठीक है, हार जाएंगे तो सब खराब है, ईवीएम खराब है, फिर वोट चोरी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो उनसे पूछो ना कि आजमगढ़ में कैसे जीते, वोट चोरी करके जीते हो क्या? ये प्रक्रिया जो होती है वो एकदम साफ सुथरी होती है। जहाँ जिसको जनादेश मिलता है, जहाँ जिसको लोग चाहते हैं उसको जिताते हैं। आजमगढ़ में अगर आपको जिताया है तो उसको हमने स्वीकार किया, अब बिहार में हमें जिताया है तो आप भी स्वीकार कर लो, रो क्यों रहे हो? थैंक यू।